ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने कल करी थी श्रीमती राधा रानी की कई गुणों में 25 गुणों में से सखी प्रिय प्राणधन अधीन। अच्छा, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कृष्ण जो है अगले दिन प्रकट होते हैं और वो सबको बता रहे हैं कि सारी सखियां कह रही अरे लाला तुम हमको छोड़ के काहे चले गए। तो कृष्ण वहां पे बता रहे हैं कि मैं गया था, है ना, तो मैं राधा रानी को संग ले गया था, लेकिन राधा रानी जानबूझ के ताकि सखियां कवर अप कर लें इसीलिए मेरे को कह रही थी अरे यहाँ पे बैठ जाते, अरे मेरे को वो फूल तोड़ दो, अरे मुझे कंधे पे उठा लो। तो श्रीमती राधा रानी सारी सखियों का सोच रही थी, इसीलिए सखी प्राण अधीन है श्रीमती, सखी प्रणय अधीन है श्रीमती राधा रानी, है ना। सो ये हमने कल लीला का विस्तारित रूप में वर्णन किया था। तो 24वां गुण श्रीमती राधा रानी का है कृष्ण प्रियावली मुख्य। कृष्ण प्रियसियों में से सर्वप्रधान श्रीमती राधा रानी कौन है? सारी जो भगवान की प्रियसीज है उसमें से प्रधान है। सो एक्चुअली भगवान के वाम अंग से लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी का प्रकट्य हुआ। श्रीमती राधा रानी के काव्य व्यू जो है ये सारी जो 16,108 नहीं 16 करोड़ जो गोपियां वहां पे है या श्रीमती राधा रानी की जो अष्ट सखी है ये श्रीमती राधा रानी के थ्रू ही आई है, इनका काव्य व्यू है, ये उन्हीं के बॉडी का एक्सपेंशन है। तो ये भगवान के जो नित्य परिकर है। हम क्या है, हम साधना सिद्ध होंगे। देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन अ साधना सिद्धि और देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कि कौन साधना सिद्ध है और कौन जो है भगवान का नित्य परिकर है। तो श्रीमती राधा रानी और जो ये अष्ट सखी हैं और जो ये मंजरीज है ये सब श्रीमती राधा रानी का फर्दर फर्दर डिवीजन है। जैसे हम भगवान कृष्ण का डिवीजन देखते हैं ना कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण के विस्तार में कौन आते? बलराम जी। बलराम जी में से फर्स्ट चतुर्व्यूह निकलता है, फर्स्ट चतुर्व्यूह में से संकर्षण में से महासंकर्षण आता है, उसमें से सेकंड चतुर्व्यूह निकलता है, उसमें से संकर्षण में से फर्स्ट जो है महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से कर्बोदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एवरी एटम में, परमात्मा फैक्टर में। और फिर दूसरे शिरोदक्षाय विष्णु डिफरेंट डिफरेंट अवतार लेते हैं, वामन अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, है ना, वराह अवतार हो गया। तो ये सारे सारे एक्सपेंशंस जो है वो शिरोदक्षाय विष्णु के ही हैं। जो ब्रह्मा जी होते हैं शिरोदक्ष क्षीर सागर के वहां पे जाके ही शिरोदक्षाय विष्णु से जाके प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें बचाए। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का जो व्यू है उसमें से निकलती हैं ब्रज की प्रमुख गोपियां, ठीक है, उसके फर्दर एक्सपेंशन में से निकलती हैं यू नो दिस ये द्वारका की महिषियां, जितनी भी द्वारका में रानियां हैं, फिर उनके फर्दर एक्सपेंशन से निकलती हैं अपनी ये लक्ष्मी, अनंत कोटि लक्ष्मी। सो दिस इज द ऑल द डिवीजन ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो जो यहाँ पे बताया हुआ है कृष्ण प्रियावली मुख्य, कृष्ण प्रियसों में से सर्वप्रधान सखी श्रीमती राधा रानी है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान को सर्व कर रही है वो सारी। अभी क्या है ललिता सखी में कुछ गुण है, जैसे ललिता सखी को नखरे करने आते हैं, है ना, ऐसे नखरा करो, ऐसे आंख उठाओ राधा, ऐसे गुस्सा करके दिखाओ, ऐसे अपने प्रेमी को अपने वश में करो, ऐसे करोगी तो वो मान जाएगा। तो श्रीमती ललिता सखी क्या है? श्रीमती राधा रानी की उस कले का एक्सपेंशन है ललिता सखी।
उसे एक प्रकार से टुंग विद्या सखी है, उनको बहुत अच्छा गाना बजाना आता है। वो अपनी वीणा पे बहुत सुंदर बजाती है, तो उनका एक्सपेंशन, म्यूजिक का एक्सपेंशन जो है श्रीमती राधा रानी हो जाती है। सो दे आर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशंस जो है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को क्या होता है, हर जगह श्रीमती राधा रानी ही दिखती है। So Radha Rani to serve Krishna in all, the best possible way, to serve Krishna in every possible way, जो है वो श्रीमती राधा रानी ही वो कार्य करती हैं। तो इसीलिए she becomes the मुख्य सखी। देन वी है सदा कृष्ण की स्वामिनी है ना। कृष्ण ने भी यही माना है कि जो 25th क्वालिटी है श्रीमती राधा रानी की, वो सदा ही श्री कृष्ण की स्वामिनी है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार भगवान कृष्ण जो थे प्रणाम कर रहे थे, कहाँ पे, राधा कुंड पे प्रणाम कर रहे थे। तो ललिता सखी वहां से जा रही थी। तो उन्होंने कहा, अरे कृष्ण तुम क्या कर रहे हो? कह रहे हो मैं अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। मैंने कहा गुरु को कैसे प्रणाम कर रहे हो? कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं है। कहते हैं ये जो ब्रीज देख रहे हो ना, मुझे म्यूजिक, मुझे डांस किसने सिखाया? श्रीमती राधा रानी में। जो श्रीमती राधा रानी के अंग सौरभ्य से, मतलब बॉडी में से जो सुगंध निकलती है, और वो जो ब्रीज के साथ आती है ना, जो हवा के साथ आती है, और इससे ये देखिए लताएं, और ये पेड़ के ऊपर टंगी हुई लताएं और पत्ताएं देख रहे हो, इनको टच करती हैं तो ये इतना एक्सटेसी में चली जाती है, और उस एक्सटेसी की वजह से दे आर डांसिंग लाइक दैट। और ये जो डांस कर रही हैं, तो इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ, तभी मुझे डांस आ रहा है। आई हैव टू लर्न फ्रॉम श्रीमती राधा रानी, नहीं तो मुझे नहीं आएगा। सो ये जो डांस मुझे आ रहा है, ये इनकी वजह से आ रहा है। तो मेरी परम गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे प्रेम करना किसने सिखाया? वो श्रीमती राधा रानी ने सिखाया। मुझे करुणा करनी किसने सिखाई? वो श्रीमती राधा रानी ने सिखाई। तो दिस वे वो क्या कहते हैं, वो सदा ही श्री कृष्ण की स्वामिनी है ना। एक बार जयदेव गोस्वामी ने भी एक पद लिखा था, जब वो गीत गोविंदा लिख रहे थे, तो 10th कैंटो 10th चैप्टर पे आ गए थे। शायद 8वां पद था या 9वां पदावली थी। उसमें वो लिखते हैं, हे स्वामिनी, हे श्री राधा, मेरे बॉडी में से जो तुमसे विप्रलंभा, तुमसे सेपरेशन का जो हीट निकल रहा है, जो तुमसे अलग होने का जो हीट निकल रहा है मेरी बॉडी में, वो इतना तीव्र है श्री राधे, कि मैं उससे जल रहा हूँ। और ये हीट कैसे जाएगा, यदि तुम, अब तुम्हारे जो चरण रज है, जो चरण धूली है, वो मेरे सर पे लगे, तो कृपया करके श्रीमती राधा रानी अपना श्री चरण जो है मेरे सर पे रख दीजिए। अभी जब जयदेव गोस्वामी ने ये लिखा, तो उन्होंने फटाफट इसको काट दिया। उन्होंने अपनी समाधि में ये लिखा और उन्होंने फटाफट काट दिया, और कहा कि अरे, ये लिखूंगा क्या मैं, ऐसे लिखूंगा क्या इनके बारे में? तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारे लोग जो हैं वो कहेंगे कि कृष्ण जो है वो स्त्री आसक्त है, हैंडपैक्ड हस्बैंड है, जोरू के गुलाम है। ना बाबा, मैं नहीं लिखूंगा। अभी मेरे को, आई हैव टू क्लियर माय हेड। तो वो जयदेव गोस्वामी जो थे, कहाँ रहते थे? गंगा जी के तट पे पास रहते थे। अपनी वाइफ पद्मावती को कहा, पद्मावती मैं जरा अभी स्नान करके आ रहा हूँ, तो तुम भोजन की तैयारी करो। पद्मावती ने कहा जैसे। 5 मिनट के बाद वो जयदेव गोस्वामी फिर से आ गए। उन्होंने कहा, पद्मावती मैं स्नान बाद में करूंगा, पहले भोजन पा लेता हूँ। तो पद्मावती में कहा कि ठीक है, आप स्वामी बैठे, मैं भोजन पा लेना। तो वो कहाँ चले गए? वो उस रूम में गए जहाँ पे वो लिख रहे थे। फिर 5 मिनट बाद आए, भोजन पाया और चले गए। अभी पद्मावती क्या है, उनका उच्चिष्ट पा रही है अपने पति का, कल्चर था वो, है ना। और उसी समय फिर से दरवाजे पे नॉक होता है, तो फिर खोलती हैं। और जयदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे पद्मावती, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारे को कोई दिक्कत हो रही है? उन्होंने कहा, क्यों स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज तुमने मुझसे पहले खाना खा लिया। उन्होंने कहा, "कि आपसे पहले? अभी तो आपने पाया खाना, वही प्लेट में खा रही हूँ, आप ही का तो उच्चिष्ट खा रही हूँ।" कहते, मैं तो तुमको कह के नहीं गया था मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, का आएंगे? उन्होंने कहा, "हाँ, उसी के उपरांत आप 2 मिनट बाद आए और आपने कहा नहीं नहीं, मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा, मैं पहले भोजन पालूंगा, उसके उपरांत गंगा स्नान करूंगा।" और तो फिर जयदेव गोस्वामी ने कहा कि अच्छा, फिर मैंने क्या किया? फिर उन्होंने कहा, क्या डिफरेंस था उस जो जयदेव गोस्वामी आए थे, जब मैं आया था उसमें क्या?
कहते हैं आपने बहुत सुगंधित माला पहनी हुई थी, देखिए अभी तक इस कमरे में उसका सुगंध है। इतनी बड़ी, मैंने कहा पता नहीं कोई आपको दे गया हो भगवान की माला। इतनी सुगंधित वो माला थी, पूरे रूम में फ्रेग्रेंस है। उसके बाद आप अपने राइटिंग रूम में गए, वहां पे आपने कुछ लिखा और उसके उपरांत आके आपने प्रसादी पाई। अब जयदेव गोस्वामी भागते हुए अपने रूम में गए और देखा जो उन्होंने काटा था वो हट गया और स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है वही श्लोक, देवी पद पल्लवी, है ना, कि कृपया करके आप अपने श्री चरण जो है मेरे सर पे रखिए, ताकि आपकी जो पद धूलि है, मेरे अंदर जो विरह की भावना है उसको दूर करे। अभी उनके आंखों में से अश्रु धर धर होने लगे, जाके पद्मावती को दंडवत प्रणाम करते हुए कहे, देवी तुम महान हो। मैं जिनके स्वामी की तपस्या करता रहा, उनके पीछे मरता रहा, उन्होंने दर्शन देने का तुमको चुना और तुम उनका उच्च हो। तुम्हारा सौभाग्य कितना अच्छा है कि तुमने उनको अपने हाथ से खाना परोसा और पवाया। देवी तुम बहुत ही उत्तम हो, है ना। सो दिस इज, भगवान भी उस चीज को पुष्ट कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता। ठीक है, कहने दो मुझे स्त्री आसक्त, कहने दो, जो लोग कहेंगे कहने दो, परंतु श्रीमती राधा रानी की भी जो वर्चस्व है, श्रीमती राधा रानी का जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर है। उसके उपरांत क्या होता है, एवन आप देखेंगे, है ना, राधा दामोदर टेम्पल के सामने वृंदावन में सामने सेवा कुंज है। सेवा कुंज में ये पिक्चर है जहाँ भगवान जो है श्रीमती राधा रानी का सर उठा, पैर उठा के अपने सर पे रख रहे हैं। तो इवन श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को कहते हैं मेरी स्वामिनी, आप, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी स्वामिनी हैं। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण दोनों अखंड, अंत अनंत गुण गुणालंकृत हैं, दोनों एक दूसरे को मोहित करते हैं। फिर भी उस अलौकिक आकर्षण में श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री राधा की माधुरी ही मधुरति का सार दिव्य रस है। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ दास्य, साख्य तथा वात्सल्य में भी अलौकिक रस है। इनका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु के संदर्भ से हो सकता है। लेकिन श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर है। क्यों, क्या होता है, श्रीमती राधा रानी का को देख के भगवान उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, और श्रीमती राधा रानी का जो सेवा भाव होता है वो करती है, उनका प्रेम बढ़ता है, उनका प्रेम पाके भगवान और सुंदर हो जाते हैं, भगवान की सुंदरता देख के श्रीमती राधा रानी और सुंदर हो जाती। तो ये परस्पर चलता जा रहा है, राधा रानी का प्रेम बढ़ता है। एंड ठाकुर थी जो खुद इतने सुंदर है ना। जब वो सर्वधर्म सभा में जा रहे थे द्वारका में, तो अपनी ही परछाई देख के रुक गए, वहीं बैठ गए, और उद्धव ने आके कहा, अरे ठाकुर जी आप क्यों बैठे हो, सभा में जाने के लिए देर हो जाएगी। अरे उद्धव छोड़ो, सभा छोड़ो, ये देखो कितना सुंदर ये व्यक्ति है, अपनी ही परछाई से वो बात करे, परंतु ये मुझसे मित्रता ही नहीं कर रहा, मुझसे बात ही नहीं कर रहा। बताओ उद्धव, तुम इसको समझाओ, ये मेरे से मित्रता करे, मेरे से बात करे। सो दैट वाज द थिंग ना। तो ये सारी चीजें देख के क्या हुआ, भगवान उद्धव कहते हैं, अरे ठाकुर जी ये तो आप ही हैं। अभी भगवान जो है वो किसी पे भी मोहित नहीं हो सकते। एनी टॉम डिक एंड हैरी ऑफ दिस वर्ल्ड कैन नॉट अट्रैक्ट कृष्णा। श्रीमती राधा रानी अट्रैक्टेड, जो खुद इतने सुंदर है कि अपनी ही परछावा से वो इतने अट्रैक्ट हो गए, तो सोचो श्रीमती राधा रानी कितनी कोटि कोटि सुंदर होंगी कि भगवान अपने आप को भूल के श्रीमती राधा रानी के प्रति अट्रैक्ट हो गए। तो दिस इज द, दैट इज द टॉप मोस्ट रसा, है ना। और भी रस है, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है, ये भी रस है। इन सबका वर्णन किसमें किया हुआ है, भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। भक्त के साधन से पूर्ण शुद्ध हो जाने के कारण जो कृष्ण भक्ति की उच्च भावना में स्थित हुए सदा प्रसन्न रहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम में ही अतिशय अनुरुक्त हैं, जो रसिकों के संग में सदा रस स्वादन करते हैं, जो कृष्ण चरणों को ही अपना परम लक्ष्य और आश्रय जानते हैं, तथा जो प्रेम पूर्वक भक्ति के विविध अंगों का साधन करते हैं, उन शुद्ध भक्तों के हृदय में अलौकिक कृष्ण रति का आस्वादन होता है। जब भविष्यवस्था कृष्ण प्रेम और दिव्य अनुभूति के अधिकारी अस्वाद्य बन जाती है, तो भागवत जीव की परिपक्वता परिपक्वता प्राप्त हो जाती है।
तो क्या बताया होगा, जो व्यक्ति भगवान के बारे में श्रीमद् भाग जो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, संग करता है, तो किनका करता है, सिर्फ रसिकों का संग करता है, गुरुओं का संग करता है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को ऐसे घोट के पिया होता है। इवन सनातन गोस्वामी ये कहते थे, हे श्रीमद् भागवतम, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी आयु जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मैं आपके श्री चरणों में कुछ भी नहीं कर सकता। ओ प्लीज डियर श्रीमद् भागवतम, मेरा अनुरोध है, मैं आपको अपने साथ ले लेके कहीं नहीं जा सकता, परंतु मेरी जो है कि मैं रोज गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, मैं रोज ऐसा करूं, तो हे श्रीमद् भागवतम, कृपया करके मेरे कंठ में आकर निवास कीजिए। है ना, तो दैट वाज सनातन गोस्वामी प्रेयर टू श्रीमद् भागवतम। है ना, तो जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, रसिकों का संग करता है, जो भक्त भागवत होते हैं, जो जिनके मुख से शब्द भी निकलता है तो भागवत निकलता है। अभी मेरे स्वयं के गुरु महाराज जितने बीमार हैं, है ना, उनका हार्ट फ्लटर कर रहा है, वो आईसीयू में है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनसे बात करो तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो अपने शरीर की पीड़ा के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत की, वो बात कर रहे हैं डिफरेंट बुक्स जो आज भी वो पढ़ रहे हैं, रात को अभी भी आईसीयू में भी वो अपना जो रीडिंग का वो है वो कर रहे हैं। सो दिस इज द लेवल। और उसके बाद जो रसिकों के संग सदा स्वादन करते हैं, और कृष्ण का ही परम लक्ष्य है, भगवान कृष्ण ही उनके लक्ष्य है और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही उनके आश्रय हैं। सो वैसा जो भक्त है, इन शुद्ध भक्तों के हृदय में अलौकिक कृष्ण रति होती है। इन दिस भक्त कैन टेस्ट कृष्णास लव। ना, जब सब कुछ कृष्णमयी 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 हो जाता है, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड लव। हाँ, महाराज जी जो मेरे गुरु महाराज जो है, प्लीज प्रे फॉर हिम, ही इज इन आईसीयू, ही इज इन अमेरिका। उनका जो हार्ट बीट है वो उनका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, सांस लेने में उनको दिक्कत है। कई एक दिन वो स्टेबल हो जाते हैं और एक दिन फिर उनका जो है, लेकिन उसके उपरांत भी रात को सोते हुए जो उनके साथ सो रहा है, उनको क्या थोड़ी थोड़ी देर में क्या सुनाई देता है, टक टक टक, हरि नाम हरि नाम हरि नाम वो लेते रहते हैं, उनकी जो चैंटिंग का वो है क्लिकर है वो चलता ही रहता है। सो दैट इज माय गुरु महाराज। सो ये ऐसे, क्योंकि वो क्या है, वो इस भौतिक शरीर से उठ चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, ही इज इन अ डिफरेंट जोन। ये बॉडी में इतना प्रॉब्लम भी हो रहा है, भगवान सी, नॉट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ माय गुरु महाराज, बट वैसे जब कृष्ण भक्ति में एक होता है साधना और एक होता है साधक। है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम साधक हो गए, क्या हमें वो डिसिप्लिन आ गया, क्या हमने वो सारी चीजों का त्याग कर दिया है, क्या हम कृष्ण को सरेंडर है, प्रतिकूल चीजों का त्याग और अनुकूल चीजों का त्याग, और क्या हम कृष्ण पे अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा वाली स्टेज पे पहुंच गए हैं, दैट बिकम्स अ साधक व्हेन वन हैज कंप्लीटली सरेंडर। जब वो साधक हो जाता है तो साधक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, है ना, साधक के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कर्मा का क्यों असर नहीं होता। सो इट इज लाइक, महाराज कहते हैं कि देखो, आप घर से बाहर निकलते हो, अगर मॉनसून का टाइम है तो बारिश आएगी, बहुत तेज बारिश आएगी, लेकिन साधक के पास क्या होता है, छतरी होती है, भगवान के हरि नाम की छतरी होती है, जिससे उसको प्रोटेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कर्मों का फल नहीं मिलता, कोई बड़ी भी प्रॉब्लम आनी। सो देयर इज एन एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे, चैतन्य चरण प्रभु जी का मैंने एक एग्जाम्पल सुना था, उन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताया था, क्या उनको वैसे ही पैर में पोलियो का प्रॉब्लम है ना, और वो कहीं जा रहे थे तो क्या हुआ, वो गिर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गए, जिसकी वजह से उनकी लेग में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। जो लेग ऑलरेडी इफेक्टेड थी उसके बाद दूसरी लेग में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। और फ्रैक्चर का पेन ना होता है ना, बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि ये हड्डियों के ऊपर हमारी नसों का जो ढांचा होता है ना वो एकदम चिपका हुआ है, अगर कोई जॉइंट भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए। आज से 2 साल पहले मेरी मम्मी का ये एल्बो जो था ना वो हिल गया था, वो गिर गई थी, तो ये हाथ फ्री हो गया था, उनका एल्बो डिस्प्लेस हो गया था। वो इतने सीवियर पेन में थी, इतनी वो चीखे मार रही थी, अदरवाइज शी इज अ वेरी टॉलरेबल लेडी।
है ना, बहुत पेशेंस वाली लेडी है वो, इतनी जल्दी नहीं करती। इवन बुखार में भी, हाई फीवर में भी हमने अपनी मम्मी को देखा है कि वो रोटी बना रही है, काम कर रही है, इतना टॉलरेट वाली लेडी है। और वो इतना चीखे मार रही थी, क्यों? क्योंकि ये नसों का ढांचा जो होता है ना, एकदम हमारी हड्डियों के ऊपर चलता है। तो तो चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं उनका तो डिस्प्लेस नहीं हुआ था, हड्डी टूट गई थी। हड्डी टूटने की वजह से हड्डी कभी इधर निकल गई, इधर निकल गई, और वो नसों पे पॉइंट कर रही थी कि वो चीखे मार रहे थे। बट देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने हरि नाम का सहारा लिया, ही स्टार्टेड चैंटिंग, ही रेज्ड हिज कॉन्शियसनेस फ्रॉम द बॉडीली प्लेटफॉर्म टू कृष्णा, एंड लो एंड बिहोल्ड वो पेन जो कि इतना सीवियर था, वो पेन एकदम गायब हो गया। सो ये होती है साधक अवस्था, है ना। व्यक्ति, क्योंकि क्या होता है, ये मन हमें बताता है ये पीड़ा, है ना। किसी के साथ हमारी लड़ाई हो गई, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लड़ाई हो गया, या रिश्तेदारी में हो गई, या बॉस ने कुछ बता दिया, मन कहता है अरे तेरी आलोचना करती, अरे तेरे को बुरा कहा, तेरे को छोटा समझा जा रहा है। तो ये मन हमें बताता है, ये सारे थॉट्स, ये सारे भाव, ये मन हमें कर रहा है, ये मन हमें नीचे खींचता है। तो लेकिन यदि हम इस मन पे नियंत्रण कर ले, तो हर प्रकार के पेन को क्या है, हम कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। तो वही कहते हैं कि साधक अवस्था में क्या है, कर्मा का इफेक्ट इतना आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साधक उस लेवल पे होता ही नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस पे होता ही नहीं है। तभी तो इस अवस्था में भी मेरे गुरु महाराज जो है चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं, जो वो बुक्स पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, हरि नाम की बात कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं हरि नाम करो भाई, हरि बोल भाई, हरि बोल। जैसे नित्यानंद प्रभु थे ना, जो द्वार द्वार जाके कहते थे गौर बोल भाई, हरि बोल भाई, मैं बिक जाऊंगा तेरे श्री चरणों में, वैसे ही मेरे गुरु महाराज जहाँ पे भी जाते कहते हरि बोल, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, है ना। ऐसा बोलते हैं, क्यों करते हैं, है ना। इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी अपने बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि उनका इज एट दैट लेवल जो एकदम डिफरेंट है। उस लेवल को हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, हम उस लेवल के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आगे हम पढ़ते हैं, इस भक्ति रस का आस्वादन कृष्ण भावहीन, अब भक्त नहीं कर सकता, जिसको जिसमें ये भक्ति ही नहीं है, जो प्रयास ही नहीं कर रहा, वो ये स्वाद कभी कर ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता, है ना। तो कई बार कई लोग कहते रहे अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी आपके बाल साले काले हैं, क्यों जा रहे हो, क्यों कृष्ण भक्ति कर रहे हो, ये बुढ़ापे का काम है ना। क्यों मंदिर जाते हो, संडे है, क्लब्स जाओ, पार्टी करो, एक्सप्लोर करो, दिल्ली में कितनी सारी जगह है देखने की, है ना। तो ऐसा लोग आपको बहुत सारे सुझाव देंगे, लेकिन जो भक्त ये कर ही नहीं रहा, उसको एक्चुअल में पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज मिसिंग ऑन। इस तथ्य को श्री भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्ट है, और भक्तों के लिए भक्ति रस बिल्कुल दोहरा है। केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरणागत और जीवन को भक्ति रस सिंधु में निमग्न रखने वाले भक्ति इस रस के अधिकारी है। ये रस कौन पी सकता है? वही, है ना। ऐसा लिखा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसको जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस को हिंदी में क्या कहते हैं, पीलिया, जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, उसको नीम की पत्तियां खिलाओ, नहीं, उसको उसको गुड़ खिलाओ, गन्ना खिलाओ, तो उसको वो कड़वा लगता है, वो थूकता है, छी, थू, थू, ऐसे करता है ना। और जैसे जैसे उसकी औषधि चलती रहती है, तो उसका पीलिया कम हो गया है कि नहीं हो गया, वो कैसे पता चलता है? कि जब उसको मिश्री या हम ये अ, गन्ना देते हैं खाने को, तो उसको स्वाद आने लगता है। उसी प्रकार से क्या है, जो भक्ति रस जानते हैं, जो भक्त होते हैं, अभी क्या है, हम सबको जॉन्डिस है, हम सबको पी लिया है ना। तो हम क्या है, हमें ये संसारी जीवन बड़ा अच्छा लगता है, कृष्ण भक्ति, 16 माला जप करना, सुबह उठना, स्नान करना, बुक रीडिंग करना, ये सब हमें ऐसा लगता है, अरे बर्डन के समान लगता है। ये क्लासेस सुनना एवरी डे आधे घंटे की, ये क्लासेस सुनना भी हमें क्या लगता है, एक्सेसिव बर्डन लगता है। वो क्या है कि इतना मीठा रस, कई कई बिजनेसमैन, गुजरात के इतने टाइकून्स, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गिरिराज में बैठ के 1008 दंडवती परिक्रमा वहां पे लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, है ना। उनको कोई वो नहीं है, आईआईटियंस क्या, सब कुछ छोड़ के उनको कुछ नहीं है, श्रीमती राधा रानी पे इस प्रकार निर्भर है कि कल उनको खाना मिल जाएगा,
परसों उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ उनको नहीं पता। निर्भरता किस पे है? श्रीमती राधा रानी पे। करेंगी देखेंगी जैसा है। सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं। वो क्या है? बिकॉज दे आर टेस्टिंग। यू कैन नॉट लीव योर कंफर्ट जोन अंटिल एंड अनलेस यू आर टेस्टिंग समथिंग गुड। है ना? हम सुबह क्यों उठ रहे हैं? सो ये जो है, जैसे जैसे हमारा जॉन्डिस ठीक होता रहेगा तो हम इस मिश्री को हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्रस्टिंग आवर सीनियर्स। हम अपने गुरुजनों को ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने आस्वादन किया है। देखो मेरे गुरु महाराज को देखो, ऐसा बॉडीली डिस्कम्फर्ट में भी हरि नाम कर रहे हैं। व्हाट टेस्ट ही इज गेटिंग, बॉडी के बारे में नहीं सोच रहे। इज इन सो मच पेन स्टिल। इसका मतलब देर इज समथिंग गुड ना। सनातन गोस्वामी के पास भी एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहा देखो मैं शिव भक्त था, शिव जी को प्रकट होके बोला, मैंने शिव जी से मांगा मेरी पुत्री का विवाह करना है, कृपया करके मेरे को धन दे दीजिए। उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी के पास जाओ वृंदावन में, इनके पास पारस मणि है, ले आओ तुम्हारी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मैं यहाँ आया हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। मैंने कहा पारस मणि चाहिए? कहते हाँ। कहते वो कूड़ादान पड़ा है ना उसके पीछे रखे, जाके ले लो। उन्होंने कहा अच्छा धन्यवाद, बहुत प्रसन्न हुआ। इधर उधर चेक करके देखा कि सोना बन गया। उसके उपरांत कहने लगे कूड़ेदान में पारस मणि कौन रखता है? इसका मतलब इनके पास इससे भी बहुमूल्य चीज है। कहे कहते हैं, अरे बताओ भैया तुम्हारे पास, मेरे को बेस्ट चीज दो ना, ये तुमने तो कूड़े में रखा हुआ है। कहते तुम्हें बेस्ट चीज चाहिए? कहते हाँ। कहते इसको जाओ जमुना जी में फेंको। उन्होंने कहा जमुना जी में फेंको? कहते देखो तुमको चाहिए तुम ले जाओ, अगर तुम्हें बेस्ट चीज चाहिए तो जमुना में फेंको। फेंक क्या है? कहते क्या है? हरि नाम दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र दिया था, ये मंत्र करो, ये बेस्ट है, द बेस्ट है ना। इसका स्वादन करते करते क्या हुआ? उनको एक्सटेसी आ गई। तो अभी क्या कर रहे हैं? हम एक डिसीज स्टेट में हैं। तो इसीलिए जो डिसीज स्टेट से फ्री है उनको शुगर खाने में, गन्ना खाने में, मिश्री खाने में मीठी लग रही है, हमें अभी कड़वी लग रही है क्योंकि अभी हमारे को पी लिया है। धीरे धीरे पीले भगवान, पीताम्बरी पहने हुए भगवान कृष्ण का स्मरण करते 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 हमारा जैसे ही ये पीलिया कम हो जाएगा तो हमें भी भगवान का वो रस जो है टेस्टी लगेगा। ऐसा कहा जाता है किसी भी विषैले सर्प का काटा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर विष फैल रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यदि आप उसको नीम की पत्तियां जो होती है, वो नीम की पत्तियां खिलाओगे तो उनके उसको ऐसा लगेगा कि वो बहुत टेस्टी है। अगर किसी को सर्प ने काट लिया, किसी को सांप ने काट लिया, उस व्यक्ति को अगर आप नीम की पत्तियां खिलाते हो तो उस व्यक्ति को लगता है अरे ये तो बहुत मीठी है, खिलाते जाओ खिलाते जाओ। लेकिन जिसके शरीर में विष नहीं है, उस व्यक्ति को नीम की पत्तियां खिलाओगे तो वो क्या होएगा? थू, क्या है, हाय हाय कितना कड़वा है, ऐसा करेगा ना। तो जो व्यक्ति डिसीज स्टेट में है, हमें भी माया रूपी नागिनी का विष चढ़ गया है। इसीलिए हमें ये जो संसार के प्रलोभन है, जो ये संसार में माया है, जो ये क्लबिंग है, ये डांसिंग है, ये पैसा कमाना, घर बनाना, मल्टीपल थिंग, ये हमें क्या लगता है? ये हमें बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन ये किस समान है? माया रूपनी जो डाकनी है उसने हमारे बॉडी के अंदर जो विष छोड़ा हुआ है उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है। तो क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट क्या है? क्या इस विष को बढ़ाए या इस विष को घटाए? हमें क्या करना है? इस विष को घटाना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं च केवलम, सिर्फ हरि नाम कर करके ही ये चीज पॉसिबल होगी। है ना? आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार संक्षेप में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भक्त की अलौकिक स्थिति तथा रसवादन का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने ये भी समझाया कि प्राकृतिक जगत में साधारण रूप में धार्मिक बनता भगवत प्राप्ति का प्रथम सोपान है धर्म, दूसरा है भौतिक उड़ान अर्थ, प्राकृतिक सिद्ध के तीसरी स्थिति सब क्या है? विषय मुख की उपलब्धि होना काम, और चौथा क्या है? मोक्ष। इसे श्रेष्ठ है जो जीवन मुक्त होकर कृष्ण भक्ति करते हैं। कृष्ण भाव भक्ति, भक्ति की परिकाष्ठा अर्थात कृष्ण प्रेम में भक्त दिव्य रसावादन करता है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि हमारे को भक्ति रस ही सबसे क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जीवन के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। लेकिन इससे बेस्ट क्या है? कृष्ण रस हमको चाहिए। ओके, थैंक यू अनिकेत टू टेल मी। है ना? हमें कृष्ण रस जो है वो चाहिए। तो वो कैसे हमें कृष्ण रस मिलेगा?
जब हम इस प्रोसेस में रहेंगे। ठीक है। अभी क्या होता है, अभी मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि क्या हमें काम अर्थ नहीं कमाना चाहिए। हम कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, है ना, तो इसका मतलब तो छोड़ो घर बार और चले जाओ वृंदावन, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ तो हमें कमाना ही नहीं है। तो लेकिन पीपल से कि द मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी बट स्टिल मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय थिंग्स दैट कैन मेक यू हैप्पी, है ना, ऐसा बोलते हैं। इवन अगर हम को कहीं वृंदावन भी जाना है या हमें कोई भी धार्मिक स्थल भी जाना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, टिकट चाहिए, वहां पे रहने खाने पीने के लिए चाहिए, कुछ तो करेंगे, कुछ दान वान करने के लिए भी अर्थ चाहिए। सो द थिंग इज कि अर्थ इज जरूरी बट देन अर्थ शुड नॉट बी द प्राइम गोल, है ना। दिस अर्थ इज यूज, अर्थ क्या होता है, अभी किसी का अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, है ना। अभी किसी का म्यूजिक वेल्थ होता है, वो इतना पारंगत होता है म्यूजिक में। किसी का वेल्थ उसका डांसिंग होता है, वो इतना पारंगत होता है डांसिंग में, है ना। किसी का वेल्थ क्या होता है, उसका एजुकेशन हो गया, किसी का वेल्थ हो गया उसका बोलने का तरीका, उसका वाक चपलता, किस प्रकार से वो कैसी चीजें बोल रहा है। सो दीज आर मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स, है ना, ये उनके अर्थ है ना। आई स्टार्टेड स्पीकिंग जब मैं छोटी थी, 6 7th में थी। आई स्टार्टेड गोइंग इन डिबेट्स, वहां पे मैं भूल जाती थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। आई स्टार्टेड यूजिंग माई स्किल्स, उसकी वजह से मैं इतने सारे डिबेट्स में जाने लग गई कि मेरी क्लासेस मिस होने लग गई, है ना। तो मेरे टीचर ने कहा तुमको पास नहीं होना क्या, जो तुम ये वो कर रहे हो। तो तब मेरे को लगा कि हाँ, मेरी बहुत क्लासेस बंक हो रही है, मेरा क्लास वर्क मिस हो रहा है, मेरा होमवर्क मिस हो जाता है, मुझे क्लास में समझ नहीं आ रहा, ट्यूशन में भी मैं बिल्कुल आई एम नॉट अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन। सो मैं सिर्फ सिर्फ डिबेट्स 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 लड़ी। देन व्हाट आई डिड, मैंने अपनी फ्रेंड को सेटल किया, मैंने कहा तू मेरा ये कर दे, तू साथ में वो नीचे काला पेपर लगाया कर, काला पेपर लगा के तू जो है मेरे लिए ये काम लिख दे। सो शी स्टार्टेड डूइंग, फिर सारा क्लासेस का वो लेना शुरू किया। तो बेसिकली क्या है, जो मेरा अर्थ था उससे क्या था कि मैं 8th पास नहीं करती, मैं शायद फ्लंक कर जाती, 9th पास नहीं कर पाती, दोज वर द डिफिकल्ट क्लासेस। मेरा स्कूल जाने का पर्पस था ओवरऑल, एक्स्ट्रा करिकुलरली ओवरऑल मुझे अपने आप को डेवलप करना है ना, एजुकेशन वाइज। एक ही चीज पे आप जाके वो नहीं कर सकते। सो देन आई अंडरस्टूड, देन आई स्टार्टेड टू डिवाइड, फिर मैंने थोड़ा वो कम किया। तो हमारा जो अर्थ कमाने का भी पर्पस है, स्कूल का जाने का पर्पस क्या था कि मैं क्लासेस पास करूं, नेक्स्ट क्लास में जाऊं, 10th पास करूं, 11th 12th आई गेट दैट डिग्री, देन आई कैन गो फॉर अ कॉलेज, देन आई कैन लुक फॉर अ प्रोफेशन, so that I learn something from school so that I can make a living in my life, और मेरे को किसी के आगे झुकना ना पड़े या अपने पैरों पे मैं खुद खड़ी रहूं। दैट वाज द एंटायर पर्पस मेरा स्कूल जाने का, हाँ कि नहीं। बट सिर्फ एक एक्टिविटी बोलने का वो भी इम्पोर्टेंट था। सो अर्थ इज इम्पोर्टेंट, अर्थ वेल्थ इज इम्पोर्टेंट, बट द ओनली पर्पस क्या होता है, जैसे एक बिजनेस टाइकून था जो जिसका डेथ हो गया, उसको उसको डायबिटीज हो गया था, झुनझुन वाला शायद। उसने 10 पॉइंटर्स दिए, कह रहे मेरे को पैसे कमाने की इतनी लत हो गई है कि अभी मुझे पता है मेरे शरीर में डायबिटीज हो गई है, मैं चेन स्मोकर था, पर मैं वो छोड़ ही नहीं पाया क्योंकि मुझे लत लग गई थी। लोगों को आजकल क्या, टीवी का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, वो छोड़ ही नहीं पाते। शुरू करते हैं, अरे हम सीखो ऐप यूज कर रहे हैं, अरे हम इससे हम अपना पेपर क्रैक कर लेंगे, इससे हम एजुकेशन ले लेंगे, इससे हम ये कर लेंगे। सो हमें लगता है कि, और धीरे धीरे क्या होता है, दैट थिंग ग्रोज इनटू अस। तो अर्थ का बेसिक पर्पस, वो झुनझुन वाला कहता है कि मैं ऐसा हो गया था कि बस मुझे पैसा ही कमाना, मुझे अपना शरीर तक नहीं दिखा, मेरा पूरा उसका शरीर, ही वॉज ऑन द व्हील चेयर, उसको गैंग्रीन हो गया, उसका किडनी खराब हो गया, he died because of the complication of multiple organ complication, leaving behind his 30 very young daughter और वाइफ, जिसको बिल्कुल बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, एंड शी वाज एंडिंग अप, शी सोल्ड अप द मतलब कुछ बिजनेस, है ना। व्हाट हैपेंड, दैट अर्थ कुड नॉट हेल्प हिम। अर्थ ऐसा होना चाहिए, अर्थ का मतलब, अर्थ को मीनिंग, अर्थ का एक और मतलब होता है मीनिंग, जो आपकी लाइफ को मीनिंग दे। अर्थ होता है मनी, अर्थ होता है वेल्थ, दैट कैन बी द टैलेंट वेल्थ, और अर्थ का मतलब क्या होता है, मेरे नाम का अर्थ क्या है,
तो अर्थ का और क्या मतलब होता है? मतलब होता है मीनिंग। तो अर्थ वो होना चाहिए दैट कैन गिव मीनिंग टू योर लाइफ। आपकी लाइफ को क्या मीनिंग दे रहा है? तो अगर सिर्फ मनी है, सिर्फ मनी के पीछे भाग रहे हो, तो व्हाट इज इट गिविंग द मीनिंग टू योर लाइफ? इज इट अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट कि आगे चल के भी वो आपको हेल्प करेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी क्या वो आपको हेल्प करेगा? इज दैट द राइट इन्वेस्टमेंट? और अर्थ, और इज दैट गिविंग अ राइट मीनिंग? उसके लिए आप अपना फैमिली लाइफ छोड़ रहे हो, आपको इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सो व्हाट इज दैट थिंग विच कैन गिव यू द मीनिंग टू द लाइफ? और ह्यूमन सोल जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो जीवन का असली मीनिंग क्या है? कृष्ण। सो दैट अर्थ, that meaning should be used to get your true position. It should be used to get Krishna. So are you getting my point, what I'm trying to tell you? Please type yes or no in the chat box. जल्दी लिखो. So that everything should give that meaning to your life, है ना? So that earth should be given, ठीक है, it is important, but it should give the meaning to your life. भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि उन्होंने पूर्व में उनके छोटे भाई श्री रूप गोस्वामी को प्रयागराज में शिक्षा प्रदान की थी। श्री महाप्रभु ने श्री सनातन से ये भी कहा था कि उस प्रदत्त शिक्षा के प्रचारार्थ उन्होंने श्री रूप से विशेष शक्ति का संचार भी किया था। श्रीमान महाप्रभु ने तब श्री सनातन को भी भगवत भक्ति पर ग्रंथ प्रणय की आज्ञा दी। साथ ही मथुरा मंडल में स्थित भगवान श्री कृष्ण के विविध लीला स्थलियों का उद्गार करने का आदेश भी श्री सनातन को दिया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु द्वारा प्रमाणिक वैष्णव सिद्धांतों पर ग्रंथ निर्माण को कहा। श्रीमान महाप्रभु के आदेश अनुसार श्री सनातन को आगे शिक्षा दी कि पूर्ण सर्वोत्त भाव केवल श्री कृष्ण से संबंध रखते हुए संसार में कैसे रहे। उन्हें इसके लिए उन्होंने शुष्क वैराग्य का निषेध किया। इन शिक्षाओं का ये तात्पर्य है कि वर्तमान युग में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं किंतु भगवत भक्ति में शून्य है। तो यहाँ पे भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को की आज्ञा दी। सो देवर बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ने इन लोगों को दीक्षा दिया कि देखो कैसा क्या क्या करना है, और गुरु आज्ञा क्या थी कि आपको सिर्फ भक्ति रस को करना है, सिर्फ संन्यास लेके इट इज नॉट द एंड ऑफ द ऑल गोल, है ना? कई लोग संन्यास गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, मैंने भी पहना हुआ है, बट देन दैट डज नॉट मीन कि उसमें कृष्ण भक्ति आ गई है। तो उसको मीनिंग दो, है ना, कृष्ण भक्ति का। इसलिए ग्रंथ लिखो, भगवान की लीला स्थली को उद्गार करो, और जाके मथुरा मंडली में इसका प्रचार करो, बुक्स लिखो। ये सारा जो तथ्य है दो, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने इन लोगों को एम्पावर किया। So, Gauratri everyone, we will be meeting tomorrow. Please join on time. We will continue our discussion tomorrow. Hare Krishna. Hari Bol.